प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और आज कलाम में जाने से पहले सभी विश्वासी भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में कि आप हमारे इस वीडियो में आए, चैनल में आपने विजिट किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए कलाम में चलते हैं। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय की समझ रखता था और वो जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। देखिए, दो कंडीशन है। जब तक वो वैसा करता रहा तब तक उसको बेनिफिट होता रहा। यानी कि जब जब आप खुदा को ढूंढते रहोगे, उसको खोजते रहोगे, परमेश्वर आपको सफलता देगा। जब आप खुदाबंद को ढूंढना बंद कर दोगे, खोजना बंद कर दोगे, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग भी आपके लिए स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। हम कैसे खोजेंगे? हाँ, और हम कहाँ जाके खोजेंगे? सीधी सी बात है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के करीब रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं, और इसी तरीके से हम परमेश्वर को खोजते हैं और खुदाबंद हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं, हमारी सुनते हैं। जब हम एक साथ अपनी फैमिली प्रेयर करते हैं तो भी हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो जब तक हम इस तरीके के कामों को करते रहेंगे, जब तक हम इस तरीके से अपने कामों को करते रहेंगे, परमेश्वर को खोजते रहेंगे, खुदाबंद हमको सफलता दिलाते जाएंगे। तो ये सीधी सी समझने की बात है, और जो बहुत आसानी से हमारे और आपकी समझ में आ गई है। बेहतर ये है कि हम परमेश्वर को खोजते रहें, जिससे कि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग बनी रहे। अब हम दूसरे वचन पे आते हैं। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। देखिए, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है, मंडराती रहती है, पूरी दृष्टि में वो देखना चाहता है, देखता रहता है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है कि उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। वो चाहता है कि हमारी और आपकी सहायता हो, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आराधना को किस तरीके से किया जा रहा है, या आराधना करने वाले के हृदय मेरी ओर कितना जुड़ा हुआ है, या वो किस मन से वो प्रार्थना करता है। उसका मन निष्कपट है या किसी ज़रूरत के लिए कि प्रार्थना कर रहा है। बीमारी आएगी, आप ऑब्वियसली प्रार्थना करोगे। बीमारी ठीक हो गई, आपने प्रार्थना कम कर दी। आपको जॉब चाहिए, आपने प्रार्थना की, उसको टाइमिंग बढ़ा दी, आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जॉब मिल गया, प्रार्थना बंद हो गई। तो खुदाबंद ऐसा चाहते हैं कि आप हमेशा प्रार्थना करते हो, निष्कपट मन उसकी ओर हो, मतलब कि आपके मन में कोई छल ना हो, कपट ना हो, आपका मन बहुत साफ सुथरा हो। तो इस तरीके की चीजें परमेश्वर हमसे और आपसे चाहते हैं। अब हम तीसरे वचन पे जाते हैं। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। देखिए, जब तक हम परमेश्वर को खोजते रहते हैं तब तक खुदावंद हमको मिलते रहते हैं। जैसे जकरिया के दिनों में हमने पहले वचन में पढ़ा है कि वो जब तक वो परमेश्वर को खोजता रहा, परमेश्वर ने उसको सफलता दी। ठीक है, इस वचन में भी कि परंतु वहां भी यदि तुम परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, कहां पे? जहां पे ऐसा माहौल नहीं है, जहां पे खुदाबंद के लोग नहीं हैं, जहां पे दुआ आराधना करने का ऐसा कोई माहौल नहीं है कि आप वहां पे जो आप जिनके बीच में रहते हो वो लोग भी दुआ प्रार्थना नहीं करते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी ऐसा कोई माहौल नहीं है, वहां पर भी परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त है और शर्त ये है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। देखिए, आप कहीं पे भी रहते हैं, पुराने नियम में भी देखिए, जिस तरह से अब चर्च स्टैब्लिश हो गए हैं, चर्च बन गए, हम दुआ प्रार्थना चर्च में करते हैं, तो कई हजार साल पहले ऐसे हर जगह तो पॉसिबल नहीं हुआ करता होगा।
लेकिन फिर भी वहाँ पे जो पुराने नबियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर को किस तरह से खोजते थे और परमेश्वर उनके जीवन में कैसे आमने सामने बातचीत करते थे, ये हमने देखा है। तो जब जब हम उससे परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो वो हमको मिलते हैं। तो हमारा जीवन का जो मकसद है, या हम मसीह भाई बहन में एक काम तो निश्चित होना चाहिए कि हमको परमेश्वर के करीब रहना है, उसको खोजना है, हमारा जीवन प्रार्थना का होना है। और अगर ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो शैतान फिर हमको चोट करना शुरू कर देता है, और वो यही चाहता है कि हम प्रभु के कलाम से दूर रहें। वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर के भवन ना जाएं। वो यही चाहता है कि हमारी फैमिली में फैमिली प्रेयर एक साथ ना हो, यानी कि प्रार्थना से उसे दिक्कत है, क्योंकि प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के करीब जाएंगे। बाइबल पढ़ेंगे, खुदाबंद का कलाम हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर के करीब हम समय बिताते हैं, और परमेश्वर के करीब अगर हम समय बिताएंगे तो परमेश्वर भी तो हमारे साथ समय बिताएंगे। तो परमेश्वर के हमारे साथ रहना हमारे और आपके जीवन के लिए ज़रूरी है, हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, हमारी फैमिली लाइफ के ज़रूरी है, और ये हमारा डेली रूटीन होना चाहिए। चाहे कितना कम वक्त निकालिए, लेकिन खुदाबंद के लिए आप वक्त ज़रूर निकालिए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, हम कितने भी बिजी हो जाएंगे, मैं एक ही चीज़ बात हूँ, अगर मैं बहुत बीमार हो जाऊँ, मैं बिस्तर से भी ना उठ पाऊँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने सारे काम काजों को निपटा पाऊँगा, मेरे सारे काम काज ठप पड़ जाएंगे। तो इससे सबसे पहले अपने खुदाबंद को ढूंढना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, जिससे कि हमारे और आपके परिवार में खुदाबंद की ब्लेसिंग बनी रहे, हमारे बच्चों में उसका आशीष बना रहे, और हमारे जीवन में सफलता मिलती रहे। लेकिन हमें अपने संपूर्ण मन से, सच्चे मन से ढूंढना है, निष्कपट मन से ढूंढना है। किसी से बैर या किसी से चिढ़ना नहीं है, जलन की भावना नहीं रखनी है। कोई विश्वासी हमको बहुत दुख तकलीफ देता है तो उसे हमें क्षमा कर देना है, क्योंकि यही हमको बाइबल में कलाम ने, परमेश्वर ने अपने कलाम से यही हमको सिखाया है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे जीवन में होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को हमें जांचना है, परखना है कि हमें कहाँ पे ऐसी मिस्टेक हो रही है, हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, क्यों शैतान ने इतनी गड़बड़ी हमारे जीवन में मचा रखी है। तो ज़रूर अपने आप को जांचिए, परखिए और उन कमियों को दूर करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर ज़रूर आपकी कमी घटी को पूरा करेंगे और आपको आशीष देंगे। जय मसीह।